वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, आज आपके साथ बात करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आज आपके साथ बात करनी है, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जो है ना एक प्रॉब्लम पाई जा रही है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। वो शेयर करनी है कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे पड़ते हैं, उसके फ्यूचर में क्या पड़ते हैं। ठीक है, एक जो है ना मियाँ बीवी का रिश्ता एक इतना स्ट्रॉन्ग भी है और कमज़ोर भी है, मजबूत भी है और कमज़ोर भी है। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि आज के दौर में डिवोर्स की रेशो कितनी ज़्यादा अप लेवल पे चली गई है। उसकी वजह क्या है? बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। सब्र बर्दाश्त चलो होती है, ठीक है, लेकिन जब अल्लाह पाक आपको बच्चों से नवाज देता है ना, फिर तो बर्दाश्त हर हाल में मियाँ को भी करना चाहिए, बीवी को भी करना चाहिए। एक तो उनकी जो लड़ाइयाँ आपस में होते हैं, घर के मामलात, खर्चे के या जो भी हैं, जॉइंट फैमिली के, या फिर जो है ना कोई भी मियाँ बीवी में 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, लेकिन उसके जो आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, उसके बच्चों पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर बुरे असरात पड़ते हैं। वो अपनी जो है ना सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जो डिवोर्स आम हो रही हैं, अक्सर किस एज में हो रही हैं, मियाँ बीवी जो करते हैं 4 बच्चों के बाद, 5 बच्चों के बाद। अब वो जो 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब जब अक्सर जो है ना वाइफ भी दूसरी शादी कर लेती है, हस्बैंड भी दूसरी शादी कर लेते हैं। ठीक है, हस्बैंड, अब माँ जो होती है ना, माँ वाकई अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती गाइस, ये बात आप सबको पता है, और बाप भी नहीं रह सकता। अब माँ जो क्या करती है, जब दूसरी शादी कर लेती है, अब वो अपने दूसरे हस्बैंड की जो है ना पाबंद हो जाती है। अब जो दूसरा हस्बैंड होता है ना, वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। जो बाप होता है वो बाप ही होता है। ठीक है, तो जो गाइस जो है स्टेप फादर जो होते हैं, स्पेशली ये मैसेज उनके सबके लिए है। भाई अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा रुतबा दे दिया है कि आप इस तरह के बच्चों की भी दुआएं आपको लगेंगी जब आप उनके साथ सही बिहेवियर करोगे। अब वो बच्चे, एक बच्ची जो है पढ़ रही थी 9th क्लास में या 10th क्लास में है, बेटा उसका है तो चलो स्टेले ही बच्चे आपके, बेटा भी 5 क्लास 6 क्लास में है। ठीक है, अब बेटी को पढ़ने का शौक़ है और जनाब जो स्टेप फादर है वो आगे से पढ़ने नहीं देते। वो कहते नहीं भैया माहौल नहीं है। आप एक दफ़ा 2 मिनट सोचिएगा कि अल्लाह पाक जब आपको औलाद देगा तो क्या आपका बच्चा आपको कहे कि मैंने मज़ीद पढ़ना है, तो क्या आप उसको नहीं कहोगे? आप तो उसको कहोगे तुम्हें पढ़ना है हर हाल में। आप कभी भी अपने बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब करोगे? आपको उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस सारी रात मेहनत करके क्यों ना देनी पड़े, आप दोगे। तो भाई जो अगर आपने शादी की है, उन बच्चों को एक्सेप्ट किया है, तो भाई इसको पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? आप यकीन करें, ऐसी माँ बाप देखे हैं जो जब वो शादी हो जाती है, माँ के पास बच्चे आ जाते हैं, ऐसी भी माएँ देखी हैं जो अपने शौहर के साथ लड़ लूट के जैसे मर्जी अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, और यकीन करें वो बच्चे अपने माँ बाप को दिखाते हैं। बेटियाँ स्पेशल दिखाती हैं कि माँ ये फ़ैसला तेरा गलत नहीं था, तूने जैसे मर्जी अपने जो भी है बाप के साथ लड़ाई जैसे मर्जी की, आपने हमें पढ़ाया और वाकई वो किसी लेवल पर पहुँची हैं। तो भाई आपकी बेटियों के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, उसको पहचाने, उसको जाने पहचाने वो क्या टैलेंट है। अब आपने शादी कर ली है, ठीक है, और उनका बेटा जो है ना, आप यकीन करें ऐसे माँ बाप देखे हैं कि आपको पता ही नहीं आपके बच्चों के अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है। आपका जो है बेटा टेप अगर यूज़ कर रहा है, बैटरी वगैरह जोड़ रहा है, बैटरियाँ वगैरह बना रहा है, तो आप कहते हो टेप ज़ाया कर रहा है ये वो। भाई उसके अंदर टैलेंट है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, आप उसको रोका टोकी करते हो। आप उसको अच्छा, इस तरह की फैमिलीज भी हैं, उसको किताबी कीड़ा बना के रखते हैं, स्कूल पढ़ो अकेडमी पढ़ो बस इनफ है। पाकिस्तान कहने लगी थी, मतलब कि हमारी सोसाइटी में भाई एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम, अगर आप आज ही देख लो, आउट ऑफ कंट्री में देख लो, तो क्यों वो इतना तरक्की कर रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं। अगर उनको पेंटिंग का शौक़ है तो उनको पेंटिंग की हर चीज़ ला के देते हैं। भाई ठीक है, गरीबी है, गुर्बत है, अभी कोई इवेंट आ जाए, आप 10-20 हज़ार निकाल के जो है ना, 20 क्या इवेंट पे तो 50-60 हज़ार से कम पैसे लगते ही नहीं हैं। कपड़े ला, ये ला, वो ला, तो यही पैसे अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करें, जो चीज़ का उनको शौक़ है। ये टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। अगर वो मोबाइल में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई इस तरह की कोई ऐप शैप बना रहे हैं, आप उसको कहते टाइम ज़ाया कर रहे हैं। भाई उनके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, उनके अंदर एक पैशन है। पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा समझ ही नहीं आती, स्पेशली उन पेरेंट्स को भाई जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का। तो ठीक है,
मैं ये लाजमी कहूँगी कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए यही सोचते हैं कि मुझसे भी आगे जाए, ठीक है। तो भाई आप लोग आई नो आप लोग उसको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, लेकिन आप अपने बच्चे के अंदर ये टैलेंट आप अल्लाह ताला ने ना हर लड़का, हर बेटा या बेटी, हर बच्चे के अंदर, हर एक शख्स के अंदर कोई ना कोई टैलेंट के साथ उसको दुनिया में भेजा है। और बहुत कम लोग हैं, बहुत सिर्फ 1% लोग हैं जो अपने पैशन को पहचानते हैं, लेकिन 99% जो लोग हैं ना वो दुनिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसे दुनिया उनको चला रही वैसे चल रहे हैं। तो खैर जो आज का मैसेज ये था कि जो स्पेशली जो स्टेप फादर होते हैं आगे अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते, बेटियाँ अपनी नहीं, अपनी बेटियों को तो वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाएंगे। जो भाई आपने शादी की है दूसरी, आप उन बच्चों पे, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोब बनता ही नहीं है। हाँ ठीक है, एक इज्जत के दायरे में आप कह सकते हैं उनकी माँ का स्पेशली, तो ऐसी माओं के लिए स्पेशल मैसेज है, भाई आपके शौहर का आप तक हक है, आपके जो बच्चे हैं वो आपके हैं, आप उनको पढ़ाएं लिखाएं, आप उनके फैसले अपनी मियाँ पे नहीं छोड़ सकते। मियाँ कौन सा, स्टेप फादर, ठीक है, उसने छोटा पढ़ाया लिखाया, लेकिन आप उसके करियर को, फ्यूचर का फैसला उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते। बेसिकली इसको पैशन कहते हैं। अब मैंने ऐसी भाई माएँ भी देखी हैं जो अपने शौहर के साथ लड़ लूट के पढ़ाती हैं, और यकीन करें गाइज ये मैसेज उन सब माओं के लिए हैं जो भाई आपका फ़ैसला आपका शौहर ले सकते हैं, आप और उनके बच्चों का फ़ैसला आपका शौहर ले सकते हैं क्योंकि उसका बाप है। लेकिन जो आप अपने शादी जब दूसरी कर लेती है ना, तो आपके बच्चों का फ़ैसला, स्पेशली फ्यूचर का, करियर का, ये इख्तियार उनको नहीं दिया गया है, ये इख्तियार सिर्फ आपको दिया गया है। और यहाँ वो बच्चे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करती हैं भाई, एदा प्यो तेन, मैं आपको अपनी आम लैंग्वेज में भाई यूज़ करूँगी, एदा प्यो तेन पढ़न ही नहीं देता। और वो बच्ची कह रही होती है मम्मा मुझे पढ़ने का, पापा मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, प्लीज़ मुझे पढ़ने दें, अबू मुझे पढ़ने का शौक है। नहीं मैं नहीं पढ़ाना, माहौल नहीं है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। आप सोचिए क्या ये अल्फाज अपनी सगी औलाद के लिए आप निकालेंगे? भैया आप वो कहेगा ना मैंने नहीं पढ़ना, तो आप उसको चपेड़े मार के कहोगे तुमने पढ़ना है, तूने यूनिवर्सिटी जाना है, तूने कॉलेज जाना है। बस यही वजह है कि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं या किसी को कुछ मना करते हैं, एक दफ़ा देख लें कि हम भी किसी के बाप हैं, हम भी किसी के भाई हैं, ठीक है, हम भी किसी के बेटे हैं। और अगर यकीन करें गाइस, अगर इंसान अपने आप को पहले देख के अगले बंदे से बात कर लेना तो कभी भी मामला ख़राब ना हो। इसी तरह से गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आजकल के दौर में स्किल्स की अहमियत क्या है, महारत क्या है। गाइस रिसेंटली एक मोटिवेशनल स्पीकर उन्होंने बात शेयर की कि हमारे ना इवेंट वगैरह आ गया तो हम लोगों को ना अचानक से बस जो है ना बुकिंग करवानी पड़ी पार्लर की। तो कहती हैं कि हम लोगों ने आठ लड़कियां थी और एक वो खुद मोटिवेशनल स्पीकर थी, तो हम लोग पार्लर गए, बस जल्दी में हमने पार्लर की बुकिंग करवाई। इवेंट आ गया अचानक ही, बस मूड मतलब कि ये था कि कोई फैमिली इशू चल रहे थे, वो फैमिली इशूज़ हल हुए हैं। तो कहती है कि उस लड़की ने, वो माँ और साथ 2 बेटियाँ थी, उन्होंने 2 घंटे में 20 से, तो गाइस वो कहने 2 घंटे में उन्होंने 20 से 25 हज़ार कैसे कमाया। उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम जो है ना जल्दी से ये आप ही का हेयर स्टाइल जो है ना स्ट्रेट करो, इनके तुम हेयर स्टाइल बनाओ। दूसरी को कहा कि तुम ये वाले काम करो, एक को वो रेडी करती गई। कहने का मतलब ये है आज के दौर में 20-25 हज़ार जो कमाते हैं, मर्द कमाते हैं, उनसे जाके पूछे 8-9 घंटे पहले उन्होंने खड़े होना है, फैक्ट्री में जाना है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक, फिर कहीं जाके पैसे मिलते हैं। तो भाई हर बंदे को मेरा ये मैसेज मैं चाहती हूँ कि ओवरऑल हर बंदे के पास जाए कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, वो पार्लर की हो, वो आपकी स्केचिंग की हो, वो आपके पास स्किल्स से मुराद ये कि ऐसा काम जो वो टैलेंट जो मतलब कि आप घर बैठ के भी कर सकते हो। तो वो औरत ने क्या किया है, अपने 2 बेटियों को भी पार्लर की तरफ लाई है, साथ उसको पढ़ा लिखा भी रही है, लेकिन ये है कि उसने अपनी जो है ना 2 घंटे के अंदर 20 से 25 हज़ार कमा लिया। तो गाइज़ इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, ठीक है, अब यही बंदा जो है ना पहले मैंने ऐसे भी देखा है BS बॉटनी BS ज़ूलॉजी की है और भी लैब में जॉब कर रहे हैं, और सैलरी क्या है जनाब 15 से 20 हज़ार सैंपल वगैरह देने के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है 15 से 20 हज़ार। इतना पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी में, इतना पढ़ लिख के एक जो है ना सेमेस्टर की आपको फ़ीस का पता है 50 से 60 हज़ार 70-80 हज़ार, वो फ़ीस भी पूरी नहीं होती। और बाद में जॉब, जी मेरी बेटी जो है ना लैब, ठीक है जॉब करनी, लेकिन कहने का मतलब ये कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए।
स्किल्स हो, ताकि जो है ना अब देखो कि एक वो बंदा जो इतना पढ़ लिख के जो है ना 20-25 हज़ार का, और एक वो लड़की जो 2 घंटे के अंदर 20 से 25 हज़ार कमा रही है। ये चीज़ की अगर साइकी के आज के दौर में सोसाइटी में लोगों को समझ आ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत